आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का और मैं हूं रचना बंसल। गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब सिर्फ गुजरात की जनता जानती है। लिहाजा वोटिंग से पहले इंडिया न्यूज लगातार आपको गुजरात के अलग अलग जिलों से जनता के मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। इंडिया न्यूज का कारवां आज उत्तरी गुजरात के बनासकांठा में पहुंचा है। बनासकांठा डायमंड और इत्र के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, लेकिन चुनावी माहौल में बनासकांठा में कौन से मुद्दे और कौन सी पार्टी सुर्खियां बन रही हैं, जानने के लिए इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर रजत राकेश टंडन ने बनासकांठा की सियासी बयार को परखने की कोशिश की। बनासकांठा उत्तरी गुजरात का एक जिला जिसकी पहचान है चमकता हीरा और महकता इत्र। बनासकांठा के पालनपुर का हीरा और इत्र पूरी दुनिया में मशहूर है। पालनपुर बनासकांठा जिले का मुख्यालय है, जिसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में अंगूठियों और हार के तौर पर पहने जाने वाला ज्यादातर हीरा पालनपुर का ही होता है। हीरा पालनपुर की जान है, गुजरात की पहचान है। हीरे के रॉ मटेरियल की फिनिशिंग करके उसकी बारीक कटाई होती है, फिर पॉलिश करके उसे चमकाया जाता है। इंडिया न्यूज ने बनासकांठा में हीरे के कारोबारी की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। जीएसटी आने के बाद कुछ नहीं, बहुत फर्क पड़ा है बिजनेस में। इसमें क्या होता है कि पहले कभी भी डायमंड के ऊपर टैक्स नहीं था और नहीं था वो जॉब वर्क। हम लोग जॉब वर्क करते हैं यहाँ पे, तो जॉब वर्क में भी 5% लगा दिया है, तो एक कभी नहीं था। तो जो लोग मजदूरी करते हैं कारीगर, और मजदूरी में टैक्स भरना पड़ता है, ये कभी नहीं हुआ है ऐसा। ये इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये जीएसटी के हिसाब से 40% डायमंड का बिजनेस कम हुआ है। इंडिया न्यूज से बातचीत में अरुण भाई पटेल ने हमें बताया कि बनासकांठा के छोटे हीरा कारोबारियों को जीएसटी और नोटबंदी से काफी नुकसान हुआ। हीरा कारोबारी की नब्ज टटोलने के बाद इंडिया न्यूज का कारवां आगे बढ़ा। हमने बनासकांठा के एक और बड़ी पहचान इत्र के कारोबार की नब्ज को टटोला। परफ्यूम और डिओड्रेंट के दौर में पालनपुर का इत्र आज भी मशहूर है। पालनपुर का इत्र इंडिया ही नहीं, अरब देशों में भी भेजा जाता है। इंडिया न्यूज की टीम इत्र के एक बड़े कारोबारी से मिली और समझने की कोशिश की कि आखिर इत्र की सुगंध सियासत के खेल में क्या असर डालने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ा, शौकीन लोग तो वो क्या यूज करते हैं। कोई फर्क जितने का हो वो कितना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, गुजरात में इस समय चुनाव भी चल रहा है भगवान साहब, किस तरफ देख रहे हैं इस चुनाव को जाते हुए आप? बीजेपी या कांग्रेस? बता नहीं सकते, अभी तो कोई बता नहीं सकते। दोनों तरफ बराबर है। बागवान भाई ने हमें बताया कि इत्र के कारोबार पर जीएसटी और नोटबंदी का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन बनासकांठा के दो बड़े कारोबारी की नब्ज टटोलने के बाद इतना तो साफ था कि गुजरात के चुनाव में जीएसटी और नोटबंदी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कारोबारियों के बाद जरूरी था पालनपुर समेत बनासकांठा के आमजन के मन की बात को जानना कि आखिर गुजरात चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं और वो किसके सिर पर गुजरात का ताज देखना चाहते हैं। बनासकांठा में मौजूदा सरकार से कितने संतुष्ट हैं लोग? इस बार के चुनाव में लोगों के मुद्दे क्या हैं? बनासकांठा में सियासी हवा किस रुख की तरफ है, ये जानने के लिए आइए आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर रजत राकेश टंडन की बनासकांठा की मशहूर कीर्ति स्तंभ से चुनावी चौपाल। बनासकांठा के पालनपुर से देखिए आज इंडिया न्यूज की चुनावी चौपाल, जहां पीछे आपने देखा कीर्ति स्तंभ है, पालनपुर की पुरानी पहचान है। यहीं पर बात करेंगे कि गुजरात चुनाव के मुद्दे क्या है, पालनपुर में जनता क्या चाहती है, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी। 9 सीटें हैं, जिसमें 6 कांग्रेस के पास है और 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्योंकि 6 सीटें कांग्रेस के पास है, इसलिए शुरुआत भाजपा से करते हैं, पूछते हैं उनका एजेंडा क्या होगा, क्या एजेंडा रहेगा इस बार पालनपुर की जनता के लिए। आपका 3 सीटें भाजपा के पास हैं, 6 बनासकांठा में कांग्रेस के पास हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? अगली साल में हमारा जो अभी चुनाव हो रहा है, इसमें हम विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।
सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस किस चीज पे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस ने आज हम जो पब्लिक का जो जवाब है, जो प्रश्न है, उनके साथ में चल के उनके साथ 3 बड़ी चीजें बताइए, कांग्रेस क्या मुद्दा लेकर चलेगी? कांग्रेस ने जो अपने जो एजुकेशन के बारे में और जो खेडूतों के बारे में जो अभी देवा माफ करने के लिए बात किया है, हाँ, उनके बारे में, और रोजगार के युवाओं को जो रोजगार की बात करें, रोजगार पे चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, कह रही है रोजगार नहीं मिला भाजपा शासन में। हमारे इस जिले की बात करें तो 20 लोगों को क्लास 2 की एग्जाम में एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लास 2 की यहाँ के पास हुए। यहाँ के जिले की बात करें और कांग्रेस के टाइम में यहाँ पे आज तक कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में या टीचर को कोई भर्ती नहीं हुई। रोजगार की जो बात है, रोजगार की बात है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है गुजरात के अंदर, पालनपुर के अंदर, कहीं भी मैं जा रहा हूँ रोजगार की बात हो रही। तो क्या भाजपा सरकार रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है? 18 साल पहले जब यूपी कांग्रेस की सरकार से, आज की बात करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज की बात करिए, मैं वही बता रहा हूँ। 18 साल पहले उस सरकार, यूपी की सरकार ने ये गुजरात में 80%, 85% लोगों को रोजगारी मिली हुई है, ऐसा फिगर दिया है। राहुल जी कहते हैं कि रोजगार जो है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, उद्योग जो है, उद्योग परेशान है, यहाँ का सिर्फ उद्योगपतियों का ही फायदा हुआ है। बेरोजगारों को रोजगारी नहीं मिली, यहाँ पे अभी भी लाखों बेरोजगार है। यहाँ पे तलाटी की भर्ती हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कौभांड किया। यहाँ पे हमने गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेरोजगारों को भत्ता देगी, जहाँ तक नौकरी नहीं मिलेगी वहाँ तक भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है कांग्रेस, कह रही बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस ने 50 साल तक किसी को भी भत्ता दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार शिक्षकों की भर्ती की है, तलाटियों की भर्ती की है और पारदर्शिता से काम किया है। यहाँ आप ये बताइए कि यहाँ के 3 बड़ी परेशानियां क्या है? यहाँ पालनपुर नगर पंचायत उनकी है, तहसील पंचायत उनकी है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत उसकी है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनका है, बिल्कुल 0 माइनस पर डेवलप हुआ। यहाँ दिक्कत क्या है? आप यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। डेवलप के मुद्दे पे मैं यहाँ के विधायक को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये जिला अध्यक्ष भी खड़े हैं, कि आपके हिसाब से 5 सालों से आपके विधायक थे, उन्होंने यहाँ पे कौन से विकास के नाम पे एक भी काम बड़ा किया है? क्या काम किया? अच्छा आप बताइए। विकास का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर पालनपुर सिविल में अस्पताल था फ्री का, उसे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बेच के इन्होंने पालनपुर की जनता के साथ धोखा किया है। क्या गरीबों के साथ अन्याय किया है? आप मानते हैं इस बात को कि आपने उसको प्राइवेट सेक्टर को दिया? कुछ अन्याय किया नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। यहाँ का एक सपना था मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ पूरा हुआ है। उनको बोले दिए, हम खेडूत है, हम खेडूत लोग हैं, मेरी बात समझो, हम खेडूत लोग हैं और मेडिकल कॉलेज खेडूत चलाएगी, आप समझ लो। क्या उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ? कुछ हुआ नहीं, गलत बोल रहे हैं। ये जो एक बात हो रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या प्राइवेट सेक्टर को आप लोगों ने अस्पताल सौंपा जो सरकारी अस्पताल था? काफी समय से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी, इसीलिए गवर्नमेंट के जो पॉलिसी बनाई है तो कोऑपरेटिव सेक्टर को उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया है। इसमें फार्मर्स उसका रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज एक कोऑपरेटिव सेक्टर को दिया है। कोऑपरेटिव सेक्टर को दिया। अच्छा, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ उद्योगपतियों का ही विकास हुआ है, किसानों का, रोजगार जैसे जो बड़े मुद्दे हैं वो नहीं हुआ है, सिर्फ उद्योगपतियों का। आप मानते हैं इस बात को? आप किसानों का देखिए, यहाँ पे जो 2017 में यहाँ पे जो पूर आया था, अभी भी उनको किसानों को यहाँ पैसे नहीं मिले। किसान का भी एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस बार बार कह रही है किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, जो कि कांग्रेस ने किसान, मेरी बात आप गलत बोल रहे हो। यहाँ का मेरी बात समझो, किसान के लिए इधर मेरी बात समझो, इधर मेरे गांव में सब जगह पैसा आ गया, जिसकी जमीन दोवान हुआ था उन सबका पेमेंट आ गया, बैन आ भी गया, सब आ गए। बाकी मुद्दा था पानी का, यहाँ नर्मदा का पानी लाया है बनासकांठा के अंदर। नीचे जनता के पास चले, क्या मुद्दा है यहाँ पालनपुर का? क्या चाहते हैं? क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है या नहीं हुआ है? डेवलपमेंट का काम 100% हुआ है, लेकिन करप्शन सबसे ज्यादा है। पीछे देख रहे थे आप कुछ कह रहे हैं? આ સાહેબ ऐसा है કે અમારા ગરીબોનું સાહેબ કોમ થતું જ નથી, ભાજપ કર્યું જ નથી અને બધું અને કોઈ ખાવા મળતું નથી અને હારું હારું બોલે છે। शादी रखिए, ये क्या कह रहे हैं? अगर आप ये यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये 7 साल से धक्के खा रहा है, इसको पैसे नहीं मिले, ये आम पर जाए। मेरी बात समझो, मेरी बात ये गलत है, ये 7 साल से बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी चालू हुई है,
और जो जिनको भी चाहिए प्रधानमंत्री आवास वो पंचायत थ्रू हो रहा है। क्या यहाँ करप्शन का मुद्दा है गुजरात? पूरा हाई कोर्ट के अंदर जो करप्शन हुआ, यहाँ का विपक्ष नेता नगर पालिका उसने यहाँ पे वो करा हुआ और सरकार ने उसकी तपास ली है। अगर हम बहस से यहाँ के लोग साफ कह रहे हैं कि हाँ यहाँ करप्शन का मुद्दा है, पालनपुर के विकास का मुद्दा है। कैमरामैन शरद के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, पालनपुर। तो बनासकांठा के लोगों को आपने सुना, उनके मुद्दे जाने और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर अब ये वोट देने की तैयारी में है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।